बहुत खुशी की बात है, पैगंबर आज़म कॉन्फ्रेंस के साथ साथ रस्म दस्तारबंदी, ये दोनों बच्चों को देखकर बड़ी हैरत भी मुझको हो रही और खुशी भी हो रही। अभी हम आ रहे थे, ये गांव नाम चिरूडी है, चिरूडी से पहले कौन गांव था हमको पता नहीं, याद नाम नहीं है, पहाड़िया टांग जो भी टांग होगा, मगर 10 लड़का रोड पे बैठकर गाड़ी रोड पे खड़ी करके और पबजी खेल रहा था। 13 लड़का, अभी बात बोला, अभी मैं देख के आ रहा हूँ। अब बताइए, अगर ये दोनों बच्चा भी पबजी खेलता, मोबाइल चलाता, तो हमें नहीं लगता कि आज ये दोनों बच्चा हाफिज कुरान बनता। इस बच्चे ने और इसके माँ बाप ने, इसके गार्जियन ने, दादा दादी ने, चाचा चाची ने मोबाइल से दूर रखा, तो आज ये दोनों बच्चा हम लोगों के सामने हाफिज कुरान बनकर बैठा हुआ है, जो खेलने कूदने की उम्र है। अब मैंने किसी से पूछा अभी बगल में कि याद है, बोला मुकम्मल याद है। अल्लाह अकबर, बताइए, बच्चों को देखिए रहम लग रहा है, लेकिन ये हाफिज कुरान हो गए। अल्लाह अकबर, इनके जितने हम उम्र बच्चे हैं सब देखिए नीचे बैठा हुआ है, और ये दोनों आज स्टेज पे उलमा, बड़े बड़े उलमा के बीच में बैठे हैं, दस्तारबंदी भी हुई है, माला भी है, और इनके खानदान वाले, जानने मानने वाले लोग रुपया वाला भी माला पहना रहे हैं। इसको ये इज्जत इसकी वजह से नहीं है, इज्जत मिली है कुरान की अजमत की वजह से, है कि नहीं? इसलिए आपसे भी गुजारिश है, जिंदगी वफा करे ना करे, हम फिर दोबारा मिले ना मिले, अपने बच्चों को आप लोग भी हाफिज कुरान बनाइए। आपके इलाके के जिम्मेदार आलिम हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब पर सर स्टेज हैं, हमारे गार्जियन हजरत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब किबला रज़वी मौजूद हैं, खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा हारून रशीद साहब किबला मिसबाही मौजूद हैं, और बड़ा अच्छा पढ़ा मेरा भाई मद्दाह रसूल हजरत क़ारी महफूज कैफी साहब ने, और बड़ा अच्छा बोल रहे हैं हजरत मौलाना नकीब सदाबहार मुमताज़ अवैसी साहब किबला, मेरे फाजिल दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साहब, मौलाना अजमत साहब, मौलाना मुजाहिदी साहब, मौलाना इरफानी साहब। कितना मौलाना नाम लेंगे 10 मिनट टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा। जितने मौलाना हैं सब अच्छे हैं, सब काबिल हैं, सब नेक हैं, अपने आलिमों का एहतराम कीजिए। और इस जलसे का रूहे रवां धड़कन हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब, इनका नाम लेना होगा हजरत, कहीं गड़बड़ हो गया मामला तो ठीक नहीं। मौलाना इकरामुल, अरे कुर्बान बा खैरियत, माशाअल्लाह, कब आया? बैठिए। तो तकरीर हम शुरू करें? अरे बोलो हाँ या नहीं यार। देखिए फुसफुसिया मौलवी हम नहीं है, क्लियर कट वाला मामला है मेरे पास। टनाटन रहिए, कुछ बोलिए, कुछ चलिए। ऐसे आप लोग मटिया बैठे हैं जैसा लगता है कि हम ससुराल से रूस करके आदमी आया हो। इतना अच्छा खाना खिलाया इनका दादा, इनका बाप, इनका चाचा, इतनी अच्छी महफिल है, बड़ा डेट सब लोगों को बुलाया। अभी अजमत रजा भागलपुरी आएंगे, हजरत शायर इस्लाम अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक आएंगे, मुफ्ती साहब किबला हजरत गुलाम मुजस्सम फानी साहब किबला आएंगे, है ना, नाम ठीक बोले, फानी साहब किबला आएंगे। अभी आप लोग फना हो जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? जितने मर्द बैठे हैं वहां उठाइए, मर्द लोग। अरे मुबारक, अरे बैठ, सब लोग हाथ उठाइए, मर्द लोग, सब मर्द उठाइए, मर्द। ए चाचा आप भी मर्द हैं, उठाइए ना, उठाइए, सब मर्द लोग उठाइए, और दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद कीजिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए साउंड वाला बाबू थोड़ा मशीन से आवाज दो, मशीन से आवाज दो। पैगंबर आजम कॉन्फ्रेंस जलसे का नाम है, बिला ताखीर महीना भी रबीउल अव्वल शरीफ का है। हमारा नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत बीबी आमना खातून के शिकमे पाक पे जब आए, तो हजरत आमना खातून फरमाती हैं कि दुनिया वालों, जब मेरा बेटा मेरे पेट में आ गया, तो मक्के की झाड़ियों से, मक्के की गलियों से, मक्के के शजरो हजर के करीब से जब मैं गुजरती थी ना, तो मेरे बेटे का नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। माइक में हम जब बोले तो चुपचाप सुनिएगा, और जब हम चुप हो जाएं तो तड़प के, वाह, तड़प के, लहक के, मस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं,
सुभानअल्लाह। ऐसा भी आप लोग ना कीजिए कि हमको कुछ बोलना पड़े, टाइम बर्बाद होगा, तकरीर कम सुन पाइएगा। मजमा बना के रखिए, हम आपको माल देते रहेंगे। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और बताएं अपने लाडले बेटे हम सब के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबियां बताएं तो नबी की माँ फरमाती हैं कि सिर्फ मुझसे पूछोगे, अरे मक्के की औरतों से भी पूछो ना। आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मैं मक्के की औरतों से पूछा, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, जब नबी आमना के पेशे शिकम में, बतन में, पेट में तशरीफ लाए, तुम लोगों ने क्या देखा, क्या तासुर लिया? तो मक्के की औरतों ने कहा, अरे क्या बताएं, हम सब बाल्टी उठाते थे और जमजम शरीफ के कुएं के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, मगर कोई पानी नहीं निकालता था, सब कुएं के करीब जाकर खड़ी रहती थी। मैंने पूछा आखिर क्यों? तो औरतों ने जवाब दिया, अभी आमना आ रही है, अभी आमना खातून आने वाली है, आमना बीबी आ रही है। ए मक्के की औरतों, आमना आने का इंतजार क्यों कर रही हो? अरे जवाब सुनो, जीरोडी में आने वालों, पैगंबर आज़म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, सुन्नी जियालो, मक्के की औरतों ने जवाब दिया कि आमना खातून जब आती हैं और अपना चेहरा कुएं के करीब करती हैं, पानी में उबाल आता है और कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। मजमे में कोई नबी का सच्चा आशिक बैठा जो नारा लगाना जानता है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए हजरत, बैठ जाइए। अरे मौका फिर भी देंगे, हमें 1 घंटा बोलना है, अभी रुकिए ना। नबी की माँ से मैंने कहा और बताएं बीबी आमना, तो नबी की माँ फरमाती सिर्फ मुझसे पूछोगे, नबी के दादा से नहीं पूछोगे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह यार, अपने नबी के नाम पे नहीं बोलिएगा तो किसके नाम पे बोलिएगा? और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नबी के दादा से मैंने पूछा कि आप क्या महसूस किए? तो नबी के दादा फरमाते हैं कि महीना रबीउल अव्वल का है, दिन सोमवार का है, वक्त सुबह सादिक का है, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ और पहला चक्कर, पहला तवाफ जब मेरा मुकम्मल हुआ, मेरी नजर खाने काबा पर पड़ी तो मैं घबरा गया। खाने काबा वजद में आ गया है, झूम रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दायां कभी बायां। मैंने अपना कदम पीछे किया, मेरी नजर मकामे इब्राहिम पर पड़ी, मैंने देखा मकामे इब्राहिम भी झूम रहा है, मैं घबरा गया। या अल्लाह, ये तेरे घर काबे को क्या हो गया? मैं दौड़ा दौड़ा गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। आमिना ने दरवाजा खोला, नबी के दादा पूछते, बेटी आमिना, काबा वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया है। नबी की मां आमिना फरमाती, दादा जान, आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया। है जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह। नबी के दादा ने जब ये सुना तो दरवाजे पर बैठ गए और उठने के बाद पहला कदम उठाया कि चलकर देखते हैं मेरा पोता कैसा है, जिसके लिए काबा झूम उठा, जिसके लिए मकामे इब्राहिम झूम उठा। पहला कदम उठा, दूसरा कदम उठा, तीसरा कदम उठा। अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने आकर खड़े हो गए, रास्ता रोक दिया। नबी के दादा ने कहा, है नौजवान तू होता है कौन? तेरे को मालूम नहीं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा पोता है, मैं उसका दादा हूँ, तू रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। अरे जी लगा के, मैं आया नहीं, भेजा गया हूँ। तो नबी के दादा ने कहा कि तू है कौन और भेजा किसने? नौजवान ने कहा, मेरा नाम जिब्रील है और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। माना तू खाना काबा का मुतवल्ली है, माना
कि जो बच्चा पैदा हुआ वो तेरा पोता है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ आमिना खातून है, मगर आमिना माँ बाद में है, अब्दुल मुत्तलिब आप दादा बाद में है। जो बच्चा आज पैदा हुआ वो पहले अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है, जिब्रील जाके दुनिया वालों को कह दो कि मेरा महबूब है, कोई ना देखे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आएंगे और मेरे नबी का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। तकरीर तो बहुत पैदाइश पर आप सुने होंगे, मगर मौलाना कादरी से सुनिए आप। सरकार के दादा ने कहा, बेटी आमना, जब मेरा पोता पेट में था तो उसका बाप मेरा बेटा अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। ए बेटी आमिना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। हजरते बीबी आमिना खातून सिसकियां लेने लगी, रोने लगी। नबी के दादा ने पूछा, बेटी आमिना रोती क्यों हो? अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर रो मत, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमिना रो मत। मगर चीरोडी में आने वालों, पैगंबर आज़म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जवाब सुनो। नबी की माँ ने फरमाया, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अरे जी लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। 7 नाम। अब 7 नाम बता दें? अरे बोलो 7 नाम बता दें? तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। उलमा की जमात बैठी है, पढ़ी लिखी जमात बैठी है, हिंदुस्तान के माए नाज खुतबा शोरा नुकबा इम्मा बरसरे स्टेज में सभी की दुआ लेकर जुमला अर्ज कर रहा हूँ। इस महूफी समा महमूदून फित तौरात अल हादी फिल ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 7 नाम अल्लाह ने जिब्रील के जरिए भेजवाया अपने महबूब के लिए। आसमान में महमूद, तौरात में अल हादी, ज़बूर में अल मुअय्यद, इंजील में अहमद, कुरान में ताहा यासीन मोहम्मद। ये 7 नाम है। अब बताइए आप लोग, आसमानी किताबें कितनी है? अरे आसमानी किताबें कितनी है? हाँ, वो लड़का लोग उंगली उठा के बता रहा 6। 4 है, 4। कितनी किताबें हैं? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। और ये 7 नाम जो जिब्रील आसमान से लेकर आए, ये आसमानी 4 किताबों में दर्ज है, जो मैंने अभी आपकी अदालत आपके सेवा में रखा है। अब मेरे पास वक्त कम है और आज के मजमे में बड़ा दम है। अब मैं वक्त ना ज़ाय करके मैं आपकी अदालत आपके सेवा में अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूं कि मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफ़ा की तारीफ कर गया।